नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। और खबर बिलासपुर से बता दें, महालक्ष्मी ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा हुआ है। बिलासपुर में हुए सनसनीखेज महालक्ष्मी ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट की गई 100% संपत्ति बरामद करने का दावा किया है। वही घटना 17 फरवरी 2026 की रात करीबन 9:15 बजे की है, जब संचालक संतोष तिवारी दुकान बंद कर सोने से भरे 4 बैग अपनी कार से घर ले जा रहे थे। अंधा मोड़ के पास एक मारुति इको ने उनकी कार को टक्कर मारी, जिसके बाद बदमाशों ने पिस्टल तानकर हमला किया और सोना, नकदी व कार लूटकर फरार हो गए। लूट में करीब 2 किलो सोना, तैयार जेवर, कच्चा सोना, फाइन गोल्ड, 3,05,000 रुपए नकद और कार शामिल थी। पुलिस ने सीसीटीवी साइट इनपुट, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की मदद से आरोपियों को उत्तर प्रदेश में घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में 25 लाख रुपए की सुपारी पर हत्या की साजिश का खुलासा हुआ तथा अन्य कारोबारियों को भी निशाना बनाने की योजना सामने आई। पुलिस ने नकद, सोना, हथियार, मोबाइल और 3 वाहन बरामद किए हैं। सफल कार्रवाई पर आईजी रामगोपाल गर्ग और एसएसपी रजनेश सिंह ने टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की। यह कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। बिलासपुर से संवाददाता शेख असलम की रिपोर्ट। ज्वेलर्स के संचालक के साथ बड़ी लूट की घटना हुई थी, उसमें सभी आरोपी पकड़े गए थे मिर्जापुर से। वो सारी कहानी आपको पता है, किस तरीके से अपराधियों को यहाँ से चेस किया गया, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया गया और अपराधी पकड़े गए। उनसे लगातार जब उनको वहाँ से ट्रांजिट रिमांड से लेकर यहाँ लाया जा रहा था, उनसे पूछताछ की गई। कल रात भर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में नए तथ्यों का खुलासा हुआ, जिसमें कि विनोद और बिन्नू प्रजापति, जो कि अंबिकापुर का रहने वाला है, विजय लांबा की गैंग के साथ वो रह रहा था। उसके द्वारा ये खुलासा किया गया कि करीब 2-2.5 महीने पहले एक साजिश की गई थी, जिसमें कि नारद उर्फ सुमित श्रीवास, जो कि बिलासपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा एक राजू सोनकर, जो यहाँ का नारियल व्यापारी है, राजू सोनकर से मिलकर राजू सोनकर ने अपने प्रतिद्वंदी या अपने दुश्मन जिसको बोल दीजिए, उसकी सुपारी इन अपराधियों को दी थी। राजू सोनकर का विवाद एक बंधु मौर्य हैं, पार्षद हैं, उनके साथ था किसी कॉम्प्लेक्स के रास्ते को लेकर, और काफी विवाद चल रहा था पिछले 6 महीने से। और उसमें जब हमने जैसे ये तथ्य का खुलासा हुआ, हमने बंधु मौर्य को तलब किया सरकंडा थाने में। उनसे पूछा इस संबंध में, उन्होंने बोला कि यस सर, मैं भी आने वाला था। ये जो अपराधियों की फोटो है अखबारों में आई है, उसमें भी हमने देखा तो मुझे पुरानी घटना जो मेरे साथ दिसंबर में घटित हुई थी, हमने जो बिन्नू प्रजापति ने जो बताया, उन तथ्यों के बारे में बताया कि ये लोग आपकी सुपारी लिए हुए थे। क्या ऐसी कोई राजू सोनकर के साथ कोई बात सुनी है क्या, या कोई दुश्मनी है क्या? तो बंधु मौर्य ने बताया कि यस सर, राजू सोनकर लगातार मुझे धमकी दे रहा था। 13 दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर 2025। 13 दिसंबर को उनके लड़के के पास फोन आया, एक जो नारद श्रीवास है उसी के दोस्त का, कि तुम दोनों बाप बेटे शहर छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। और इसके पहले भी राजू सोनकर के साथ विवाद में राजू सोनकर ने उससे कहा था कि तेरे को मैं रास्ते से हटा दूंगा, अन्यथा तो हट जाए यहाँ से। तो ये निश्चित रूप से मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई 13 दिसंबर को ही। मेरे साथ शाम को जब मैं अपने कॉम्प्लेक्स लौट रहा था, उसी समय 5-6 लोग रास्ते में मेरे कार के सामने आ गए, और मैंने जैसी कार स्लो की, वैसे ही उन लोगों ने मेरे जो खिड़की के पास में आकर बंदूक निकाली। तब तक मैं बहुत तेजी से स्पीड में वहां से गाड़ी चलाया और फिर मैं बच पाया था, अन्यथा मेरी हत्या हो सकती थी। इस पर हम लोगों ने एक मामला दर्ज किया है, रिटर्न में उनके द्वारा कंप्लेन भी की गई है। उस मामला दर्ज करके कार्रवाई। सर, नारद तक कैसे पहुंचे सर पुलिस? नारद तक कैसे पहुंची पुलिस? विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति के पूछताछ से। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए सर?